सो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक्स डॉट इन। तो आज हम लोग जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं और अनबॉक्सिंग करेंगे वो है कोरोनिल किट। और ये औषधि जो है वो मनुष्य के फेफड़ों से लेके पूरे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इम्यूनिटी को इंस्टेंट बूस्ट देता है और कोरोना के संक्रमण से भी ये बचाता है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपका बॉडी जो है वो किसी भी तरह के फॉरेन आइटम एलिमेंट जो होता है बॉडी में जब भी इंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए वो सक्षम रहता है। और अगर कोरोना वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता भी है तो फेफड़ों में वो नहीं जा पाएगा, एल्वेओलाई को वो बिल्कुल ख़राब कर देता है, पानी भर जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसके कारण। तो ये जो किट है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, और साथ में ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ आप कोरोनिल ही खाइए, आप जो भी अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर ही पीजिए, गर्म पानी पीजिए, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में आप प्राणायाम कीजिए, जैसे कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम, फिर उद्गीत उज्जाई प्राणायाम और ओम जो उद्गीत होता है वो कीजिए, भ्रामरी कीजिए। तो ये सारी चीज़ करने पे आपका जो शरीर है उसमें अगर कभी भी फेफड़े की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी भी अगर फॉरेन आइटम एंटर कर भी गया है तो भी वो आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूरे बॉडी को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़, और दूसरी बात ये भी कि सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास कीजिए। वो करने से क्या होता है कि एक तो आपकी आध्यात्मिक और प्रगति भी होती है और साथ में आपके पास इतना ज़्यादा समय रहता है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, बॉडी जो है वो अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है ऐसे टाइम पे मॉर्निंग के समय। तो अपने आप को हमेशा ट्राई कीजिए कि ज़्यादा रात तक ना जगे, और या फिर जग भी रहे हैं तो भी सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो 3 जो डब्बे आपको दिख रहे हैं उसमें से एक जो है वो कोरोनिल है, एक है सोसारिक बटी और तीसरा जो है वो अणु तेल है। तो ये सारा तीनों, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आपके पास ये कोरोनिल का किट नहीं आ पाया है अभी तक, तो जैसे तुलसी का काढ़ा, गिलोय जूस, ये सब पीजिए। और साथ ही में अगर आपके पास अणु तेल नहीं है तो सबसे अच्छा तेल होता है सरसों तेल। कोई भी सरसों तेल जो शुद्ध सरसों तेल होता है, पतंजलि का सरसों तेल लीजिए या फिर फॉर्च्यून का सरसों तेल लीजिए। वो जो सरसों तेल होता है उसे सोते समय कॉटन की मदद से अपने नॉस्ट्रल्स में डाल लीजिए, और वो भले ही आपको जलेगा, इवन अपने कान में भी आप डाल सकते हैं, वो आपको हर प्रॉब्लम से बचाए रखता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि अगर आप ऑयल जो है वो कान और नाक में डाल रहे हैं तो कभी भी आपको कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस होता है तो वो डायरेक्ट आपके फेफड़े में जाने के बदले वो पेट में चला जाता है, क्योंकि वो जो ऑयल है वो उसको फोर्स करता है कि डायरेक्ट पेट की नली से वो ऑयसोफेगस जो होता है उसके थ्रू वो पेट में चला जाए, और पेट में जाएगा तो गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू वो मर जाएगा। इसलिए अगर किसी को लॉस ऑफ स्मेल होता है या फिर लॉस ऑफ टेस्ट होता है, या फिर आपको लगे कि आपको थोड़ा कमजोरी जैसा फील हो रहा है, तो आप तुरंत गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। और इतना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का गर्म पानी पी रहे हैं, थोड़ा तेज़ गर्म पानी पीजिए, वो अच्छा होता है। क्योंकि जो आपके मुंह को आप मतलब सह सके वैसा गर्म पानी पीजिए। मुझे अच्छा लगता है गर्म पानी पीना, और मैं ये नहीं है कि कोरोना काल में ही पी रही हूँ, मैं पहले से ही पीती हूँ। और ये दिव्य स्वसारी वटी जो है इसे लगभग अगर आप एक टैबलेट ले रहे हैं तो वो रात में या फिर दोपहर में खाना खाने से पहले आपको लेना है। जब भी आप लेना चाहें तो ये खाली पेट ही आपको लेना है। और दिव्य कोरोना टैबलेट जो है वो आपको
सुबह नाश्ता या फिर दोपहर या रात में भोजन के बाद आपको लेना है। और दिव्य अणु तेल है, ये तो आप सोते समय भी ले सकते हैं और जब भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप ले सकते हो। और दोस्तों मास्क ज़रूर लगाइए, मास्क लगाइए। और अगर आप बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या फिर फ्लाइट में जर्नी कर रहे हैं तो आप अपने कान में रुई ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी कान से भी इन्फेक्शन आ जाता है। तो ट्राई कीजिए, सेफ रहिए। और ऐसा है कि लोग बाहर जाते हैं तो बहुत प्रोटेक्शन में रहते हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते। तो बाहर से अगर आपका कोई डिलीवरी मैन या कोई सामान आता है तो आप मास्क पहन के बाहर जाइए, या फिर जो लोग आते हैं आपके घर में तो उस समय भी आप तुरंत मास्क पहन लीजिए। ये सारा चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके शुद्ध, सात्विक, अहिंसक आहार लीजिए, क्योंकि ये सारा जो आहार होता है, जो फूड आप खाते हैं, अगर वो हिंसा से रहित होता है और सात्विक रहता है, शुद्ध रहता है, हो सके कि अगर आपको कोविड ऑलरेडी हो चुका है तो आप बिल्कुल ही लाइट खाना खाइए, जैसे कि दलिया लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, लेकिन कभी भी नॉन वेजिटेरियन मत लीजिए। और लहसुन प्याज भी हो सके तो छोड़ दीजिए उस समय तक, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो शरीर जो है वो अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता है। पचाने में उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, खाना तो आराम से पचने लगता है, तो फिर वो अपने बॉडी को हील करना स्टार्ट कर देता है और इस कारण से आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपको कोरोना का सिम्टम आया है, लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए, अहिंसक खाना खाइए, शुद्ध सात्विक खाना खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।